मैं आपसे जानना चाहूँगा अदब के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? आपको लिटरेचर पसंद है? जी जी बिल्कुल पसंद है। अच्छा और जी। फ़हीम, आपको पता है हमारे मुल्क में अदब फेस्टिवल भी होने जा रहा है, बहुत तो ज़बरदस्त तरीके से। आप जा रहे हैं? बिल्कुल जी, हम आप बस वो आने दें। मैं जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ऐसी अदबी जगहों के ऊपर वो मुझसे कहते हैं पाण तुसी रहने दो, तुसी चिल करो, चले तुसी टेंशन ना लो, असी मुका लेंगे। तो चले वो सही अक्सर है। ऐसा हो जाता है मेरे साथ। ठीक है, तो फिर हम अपने नाजरीन को बता देते हैं कि पाकिस्तान अदब फेस्टिवल का बाकायदा इनेकाद कल से होने जा रहा है। छठे और सातवें अदब फेस्टिवल में लाहौर और कराची दोनों मेज़बान हैं। अदब फेस्टिवल पाकिस्तान का शुमार पाकिस्तान समेत दुनिया भर में होने वाले अदबी, सकाफती और समाजी मेलों में होता है। पाकिस्तान में अदब, सकाफत और समाजी राब्तों की अहमियत बढ़ाने का सबसे बड़ा इवेंट अब फेस्टिवल का बाकायदा आगाज़ कल से होने जा रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है जी। छठे अदब फेस्टिवल का एहतमाम अल-हमरा आर्ट्स काउंसिल लाहौर और सातवें अदब फेस्टिवल का इनेकाद शारा फैसल के एक निजी मकाम पर होगा। तर्जुमान अल-हमरा के मुताबिक इस बार मशहूर व मारूफ शख्सियात और स्कॉलर फेस्टिवल का हिस्सा बनेंगे। इसी सिलसिले में मज़ीद जानकारी हासिल करने के लिए हमने इन्वाइट किया है अमीना सैयद को, जो कि मुंतज़िम है अदब फेस्टिवल की। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। जी, वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया। शुक्रिया आपका जी, आपकी नवाजिश है। आपने जो है वो ये शर्फ बख्शा हमें कि आप इस वक्त तमाम तर इंतज़ामात को देखते हुए भी वक्त निकालने के लिए जो है वो आपके बड़े मशकूर हैं हम। ये बताइएगा कि इस बार अदब फेस्टिवल, ये जो छठा अदब फेस्टिवल होने जा रहा है लाहौर में, कितना मुनफरिद है और किन अदीबों को जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है इस बार? जी, इस दफ़ा माशाल्लाह बहुत एक से बढ़ के एक अदीब आ रहे हैं क्या बात है। और इनमें जो शामिल हैं वो अतहर ताहिर हैं, जो एक पोएट हैं और राइटर हैं, आर्ट क्रिटिक हैं। उनकी किताब है सेकंड कमिंग, उसकी हम यहाँ रूनुमाई कर रहे हैं। सलमान वेरी गुड। फारूकी साहब की जो किताब है डियर मिस्टर जिन्ना, उस पे एक पूरा सेशन है। और यासिर लतीफ़ हमदानी और प्रोफेसर अली उस्मान कासमी, वो जिन्हा पे गुफ्तगू करेंगे। वो ओहो जिन्हा की कासमी पे साहब। एक किताब है जिन्हा हम्म, लाइफ, हम्म, उस पे गुफ्तगू होगी। और एक हम बहुत बड़ा सेशन कर रहे हैं तालीम पर, अच्छा। क्योंकि तालीम का यहाँ इस कदर हम्म, बुरहान है पाकिस्तान में। हम्म, तो उसमें पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर राना हयात साहब, हम्म, वो भी तशरीफ़ ला रहे हैं। हम्म, मोना नसरीन महमूद कसूरी बीकन हाउस की आ रही हैं। जी जी जी। तो बहुत ज़बरदस्त। मतलब ये यानी पैनल बड़े जो है वो बड़े। ठीक ठाक जो है वो इस मरतबा आ रहा है। अब ज़रा पैनल की तो बात हो गई है, आवाम की बात करते हैं। ये बताइएगा कि ये छठा फेस्टिवल हो रहा है, तो इससे पहले जितने भी आपने किए हैं, रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है? आवाम की जानिब से कैसा रिस्पॉन्स है? क्योंकि लोग अदब को पढ़ने के सुनने में तो बड़ा पसंद आता है लोगों को, बड़ी अच्छी गुफ्तगू, बड़ी अच्छी शायरी, लेकिन वो स्टेटस की हद तक रह जाती है ज़्यादातर। तो आप ये बताइए कि इसका रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है आप लोगों को? देखिए, रिस्पॉन्स माशाल्लाह बहुत अच्छा है। आपको ज़बरदस्त। जब मैंने पहला करा, हम्म। अच्छा, आपकी आवाज़ थोड़ी सी है, प्रॉब्लम है जी। आप हमें सुन सकती हैं? अच्छा, नेट का कोई मसला आया हम हुआ है, बहुत अभी देख खुश लेते हुए। हैं। जी अमीना साहबा, आवाज़ जी, आ रही जी। है आपको? जी, आवाज़ आ रही है। जी जी, बताइएगा जी प्लीज़, आप कुछ तो अर्ज़ कर हमने रही थी। जब पहली पहली कराची लिटरेचर फेस्टिवल लॉन्च की, तो उसमें 5000 लोग आए थे 2010 में। जी। और आपको हैरत होगी, 2018 में हम्म, उसी लिटरेचर फेस्टिवल में हम्म। 2 लाख लोग आए थे। ओ हो, और फिर क्या बात हमने है। 2019 में अदब फेस्टिवल लॉन्च हम्म, की। और जब तक तो समझिए पूरे पाकिस्तान में ये मेरा फैल गई थी हम्म, लिटरेचर फेस्टिवल्स। हम्म, मेरा मकसद यही था कि लिटरेचर फेस्टिवल्स हों पूरे पाकिस्तान में। हम्म, और मैं एक मॉडल बनाऊं तो उसको फिर लोग आगे ले जाएं। अब वही हुआ माशाल्लाह। हम्म, तो अब भी मतलब ये 10,000 20,000 लोग आ जाते हैं हर फेस्टिवल में। तो मैं तो ये चाहती हूँ कि हम्म, पाकिस्तान में रोज एक हो, लेकिन अब माशाल्लाह हम्म। पूरे मुल्क में हो रही है, ज़बरदस्त जी, ज्यादातर बिल्कुल। शहरों में हो रही है। बिल्कुल, बहुत ही ज़बरदस्त अनाम अमीना साहिबा ने, आपको याद होगा KLF के लिए जब हम जाया करते थे, अनवर साहब की उसमें स्पीच होती थी, तो स्पेशली अनवर साहब का सेशन सुनने के लिए हम ज़रूर जाते थे। और अनवर साहब जो हैं वो पाकिस्तान में अदब का एक बहुत बड़ा ख़जाना नाम है, है, एक बिल्कुल। ज़ख़ीरा है, जो कि इस वक्त यहाँ पर लिविंग लेजेंड के तौर पर मौजूद हैं। और जब भी फेस्टिवल की तकरीबन एंडिंग सेरेमनी होती है तो वो ज़रूर आते हैं। तो अमीना साहिबा बताइएगा, इस बार कराची में जो 7वां फेस्टिवल का एडिशन हो रहा है, उसकी एंडिंग सेरेमनी पे क्या अनवर साहब आ रहे हैं? सॉरी, कौन आ रहे हैं? अनवर मकसूद साहब की स्पीच है इस बार? अच्छा अच्छा। जी।
کیونکہ آپ یہ جانتی ہیں ہم وہ نے ذرا نہیں رکھی۔ وائرل سینسیشن ہے انور صاحب جو ہیں. جی بہت، انور مقصود صاحب تو بہت ہی مقبول ہیں، جی ان کے نام سے لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں. جی جی. اس دفعہ ہم نے نہیں کی ہے. ہم اصل میں ہم نے ذرا سا یہ چینج یہ کیا ہے ہم کہ پہلے تو ہم ایک بہت بڑی بہت بڑے پیمانے پہ ادب فیسٹیول کرتے تھے. اب بھی انشاءاللہ کریں گے ہر نومبر میں ہم کریں گے. لیکن ہم بیچ میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو ایک سال کا انتظار نہ کرنا پڑے، تو اس لیے ہم اب چھوٹی بار بھی کر رہے ہیں. جیسے اچھا کل لاہور میں الحمرہ آرٹس کاؤنسل میں ہے، کل جی. دوپہر کو. ہم پرسوں کراچی میں ہے ہم ہیبٹ میں، کل شام کو 5 بجے شروع ہو رہی ہے. ہم یہ دونوں ذرا چھوٹے پیمانے پہ ہیں. اچھا اچھا. بالکل. تو اس لیے ہم نے اچھا جی امینہ تاکہ صاحبہ، آپ لوگوں نے کے کہا لیے کہ اس فیسٹیول میں ایجوکیشن کا بھی سیشن آپ رکھنے جا رہے ہیں، تو یقیناً ادب کا اور جو تعلیم کا ایک بہت گہرا تعلق ہے. اس حوالے سے بتائیے گا کہ یہ فیسٹیول کتنے دن تک جاری رہے گا؟ یہ دونوں ایک دن کے ہیں، ٹھیک ہے. چونکہ ہم چھوٹے والے کر رہے ہیں. جی جی. جو ہمارا بڑا ہوگا وہ نومبر میں ہوگا. وہ اور 3 دن دیکھیے کا ہوگا. تعلیم کے علاوہ ایک صحیح. ہم نے بہت بڑا سبجیکٹ دونوں فیسٹیول میں رکھا ہے، وہ ویمنز کرکٹ. پاکستان کی جو خواتین کرکٹرز ہیں، پی سی بی کے جو کرکٹ ویمنز جی ونگ جی. ہے، اس میں ایک سے بڑھ کے ایک کرکٹرز آگے آ رہی ہیں. تو اس پہ ایک ہم نے کتاب پبلش کی ہے میرے لائٹ سٹون پبلشرز نے. اس کا نام ہے انویلڈ جذبہ، اچھا. ہسٹری آف پاکستان ویمنز کرکٹ. تو اس میں بشرا اعتزاز آ رہی ہیں لاہور میں، اور اس میں جو آج کل ملک ہیں تانیہ ملک، جو پی سی بی ویمنز ونگ کی ہیڈ ہیں، وہ تشریف لا رہی ہیں. تو یہ اس طرح ہم یہ بھی دکھانا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو خواتین ہیں ان کی ماشاءاللہ کتنی امپاورمنٹ ہوئی ہے. اچھا جی. تو اور اس کے جو بہت اچھا آتھر ہے وہ انڈین جرنلسٹ، اس کا نام ہے آیوش پتھران. وہ ممبئی سے آ رہے ہیں. اچھا. اور میں بہت بلکہ پی سی بی کا شکریہ کرتی ہوں کہ ان کو ویزا بھی دلوا دیا. وہ پاکستان آ رہے ہیں اور وہ پاکستان ویمنز کرکٹ پہ بات کریں گے زبردست. ہم ادب فیسٹیول میں کراچی اور لاہور میں. کیا بات ہے جی، بہترین، زبردست ہو جائے گا یہ. اچھا آپ نے بتایا کہ جی تعلیم پر بھی جو ہے وہ اس میں دیا جا رہا ہے دھیان. میں چاہوں گا، میری گزارش ہے آپ سے کہ اگر آپ لوگ اسے مینیج کر سکیں. تعلیم کے ساتھ ساتھ ہم تربیت کو جو ہے وہ بھول جاتے ہیں. جیسے کہ مجھے یاد ہے کہ ہمارے سبجیکٹس میں ایک سبجیکٹ ہوا کرتا سیوک کا، جس کے اندر میں بتایا جاتا تھا کہ لوگوں سے کیسے ملنا ہے، ٹریفک کے رولز کیا ہیں، کس طریقے سے رہا جائے. وہ تو اب اس کی ضرورت ہی نہیں، پتہ نہیں کیوں نصاب سے نکال دیا گیا ہے. شاید ہم اتنے زیادہ ویل ایجوکیٹڈ ہو گئے ہیں، ایسا ہونے لگتا ہوگا. ہمیں نہیں لگتا کہ ایسا ہوا ہے، لیکن تربیت کو جو ہے وہ بڑا نظر انداز کیا جاتا ہے. اور جہاں ادب کی بات آتی ہے تو میرا یہ اپنا ذاتی ماننا ہے کہ ادب وہیں پر آتا ہے جہاں تربیت ہو. تربیت اگر اچھی ہوگی تو وہ ادبی شخصیت نکلیں گے اور ادب سے جو ہے وہ پیش آئیں گے. تعلیم کے ساتھ ساتھ ادب پر بھی جو ہے وہ میری گزارش ہے کہ فوکس کیا جائے، اس کو اگنور نہ کیا جائے اور بتایا جائے کہ کس طریقے سے اور کس لیول تک جو ہے وہ اس کی ضرورت پیش آتی ہے. جی بہت صحیح فرمایا آپ نے. تربیت تو بہت ہی اہم ہے. بغیر تربیت کے کتنا بھی آپ کو تعلیم مل جائے تو اس کا اثر نہیں ہوگا. لیکن یہ خیال ہے کہ تربیت آپ ایک سبجیکٹ ایک ٹیکسٹ بک سے نہیں سکھا سکتے. وہ آپ اگزامپل سے سکھاتے ہیں. تو والدین یا اساتذہ ان سب کو تربیت سکھانی چاہیے کہ اپنے بیہیویئر سے کہ وہ کس طرح اپنے آپ کو بیہیو کر رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں. اس سے تربیت سکھائی جا سکتی ہے اور بالکل بہت اہم ہے اور بالکل ہمیں اس پہ توجہ دینی چاہیے. درست فرمایا آپ نے. آج کل تو مطلب اس کے بغیر تو گزارا نہیں. اگر لوگوں کو تمیز نہیں ہے، تربیت نہیں ہے، تو وہ کتنی بھی ان کو اعلیٰ تعلیم آپ دے دیں لیکن وہ کامیاب نہیں ہوں گے. جی جی بالکل آپ نے درست فرمایا. میں اسی طرف اشارہ کر رہا تھا. انم اکثر آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے اسکولز جب آپ جاتے ہیں بچوں کو ریسیو کرنے کے لیے اپنے چھٹی کے ٹائم پر، تو آپ دیکھتے ہیں کہ بڑی بدتمیزی کے ساتھ جو ہے بہت سارے بچے آپ کو اپنے ڈرائیور سے اور اپنے گارڈ سے بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. بالکل وہ آپ اتنے بڑے اسکول میں اتنی زیادہ فی پے کر کے، اور جن اسکولوں کی طرف میرا اشارہ ہے ان سے لوگ واقف ہیں، امینہ صاحبہ بھی جانتی ہیں کہ وہ کون سے اسکولز ہیں جہاں پر ڈرائیورز اور گارڈ جو ہیں وہ بچوں کو ریسیو کرنے آتے ہیں. تو جس لہجے میں وہ بات کر رہے ہوتے ہیں اپنے گارڈز اور ان سے تربیت کا بھی پتہ چل رہا ہوتا ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ انسان کو انسان نہیں سمجھ رہے ہیں، آپ اسے حقیر سمجھ رہے ہیں، جبکہ تمام انسان برابر ہیں. وہ اپنی جاب کر رہا ہے، آپ کے فادر جو ہیں وہ اپنی جاب کرتے ہیں، بھائی ان کو زیادہ پیسے ملتے ہیں، اسے کم پیسے ملتے ہیں، بٹ ہی از ڈوئنگ ہز جاب. وہ غلام نہیں ہے آپ کا، کوئی سلیوری نہیں ہے.
जिसके तहत आप ये इस तरीके से उसे ट्रीट करें और ये तरबियत घरों से ही मिलती है। घरों ये से भी मैं आपने भी ये दुरुस्त कहने फरमाया। वाली थी फ़हीम कि घरों से ऐसी तरबियत जो है ना वो बच्चों को पहले दी जाती है, तभी वो बाहर जाकर वो इस तरह की चीज़ें करते हैं, या अच्छी तरबियत भी नज़र आ जाती है और बुरी तरबियत मेरी भी नज़र गुजारिश तो अमीना साहिबा से फिर से यही होगी कि आप उन वालदैन को जो कि घरों पे बच्चों को तरबियत दे रहे हैं, जब इन अदब फेस्टिवल्स के अंदर बुलाएं तो इस चीज़ को भी हाईलाइट करें। और दूसरा, जितने भी हमारे अदीब आ रहे हैं, जितने भी हमारे शायर आ रहे हैं, जब वो किसी की तरबियत करेंगे, जब वो कुछ कहते हैं ना, वो कहते हैं ना, सुनाए बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, तो हमारे अदीबों और शायरों की बातों से फूल झड़ते हैं। तो ये बात है, तो चलो बात करके देखते हैं। तो उन वालदैन से ज़रूर बात कीजिएगा। जी, बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल सही फरमाया। और देखिए वालिदैन घर में किस तरह लोगों से बात करते हैं बिल्कुल। और कि तो उससे उसी से बच्चा सीखता है। अगर वो किसी से बुरी तरह बात करें या उनको ऐसे ट्रीट करें कि वो उनसे कमतर हैं, तो वही बच्चा सीखता है। तो ये मेरा तो ये ख्याल है कि एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी है। और देखिए मैं तो हमेशा वालिदैन से ये कहती हूँ कि देखिए आप बच्चों के लिए, उनकी सालगिरह है तो आप उनको बुक शॉप ले जाएं, वहाँ उनके लिए किताब खरीदें, वाह, क्या बात बजाय है। इसके कि कोई खिलौना खरीदें जो 2 दिन में ज़बरदस्त। टूट जाए। अगर वो खुद बुक शॉप जाएंगे, घर में किताबें रखेंगे, खुद पढ़ेंगे किताबें, या तो उससे बच्चे को भी पढ़ने की आदत हो जाएगी, बजाय इसके कि बच्चे से कहें कि किताब पढ़ो। इस तरह वो किताब नहीं पढ़ेगा। जब खुद नहीं, पढ़ेंगे तो उससे सीखेंगे। बिल्कुल, ज़बरदस्त। ये अमीना साहिबा ने बहुत अच्छी बात की है कि पेरेंट्स को बच्चे जो है वो फॉलो करते रोल हैं। मॉडल फ़हीम, होते हैं ना जैसे उनके। जैसे पेरेंट्स करते हैं बच्चे भी वैसे ही करते हैं। हमने देखा भी है अक्सर बच्चों को, मैंने एग्जांपल्स देखी हैं कि जो पेरेंट्स जो चीज़ें कर रही होती हैं वो ही उसी तरह से उनके कॉपी बच्चे भी पेस्ट हो फॉलो जाते कर हैं, रहे बिल्कुल होते हैं। कॉपी बिल्कुल। पेस्ट हो जाते हैं। अमीना साहिबा, वंस अगेन थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला, आपके लिए बड़ा मसरूफ दिन है। और आवाम से भी हमारी गुजारिश है कि कल अलहमरा जो है हॉल आस ज़रूर पास जाएं और अदब फेस्टिवल का हिस्सा बने। हमारा अपना अदब है, हमारे अपने अदीब हैं, हमारे अपने लोग हैं, इंजॉय कीजिएगा।